जमाने की बात छेड़ ही दी है तो क्यों न कुछ चीजें देखते हैं जो जमाने के साथ बदल गई है। पहले हफ्तों बाद पहुंचने वाली चिट्ठी होती थी, आजकल मोबाइल है। पहले मीलों बैलगाड़ी पर जाते थे, आजकल बस, ट्रेन और हवाई जहाज है। कुछ आप लोग भी बताइए, क्या बदला है आजकल? चलिए मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो बदली है, कपड़ा। कैसे? नहीं, घबराइए नहीं, मैं पहनने वाले कपड़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बात कर रही हूँ महीने के उन दिनों में किसी जमाने में प्रयोग करने वाले कपड़े की। पता है आजकल कपड़ा क्यों प्रयोग नहीं करते? क्योंकि हम कपड़े को जितना मर्जी घिस लें, गर्म पानी में धो लें, उसमें ढेरों कीटाणु रह ही जाते हैं। इसीलिए तो अब हम पैड्स का प्रयोग करते हैं। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम उन दिनों में भी परिवार के साथ रह सकते हैं, खाना बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना? रखे सब ज्ञान है अग्रसर, सिर्फ पति पे ना रहे निर्भर, गर्भ निरोधन की सब जानकारी। हाँ, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, और ऐसे ही लाभदायक इंतजार में हमारी मदद करता है गर्भ निरोधन। गर्भ निरोधन के फायदे तो हम सब जानते ही हैं, मगर क्या आपको पता है गर्भ निरोधन सिर्फ पति की जिम्मेदारी नहीं, पत्नी की भी उतनी ही है। इसीलिए तो हम स्त्रियों के लिए अनेकों गर्भ निरोधन के साधन उपलब्ध हैं। तो पति अगर भूल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकती। आप भी गर्भ निरोधन का कोई न कोई साधन अपनाकर खुशियों को और मीठा बना सकती हैं। आप कुछ असमंजस में लग रही हैं। देखिए, अगर इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आशा दीदी से सलाह मशवरा कर सकती हैं। खेल खाना खिलौने दिलाना, बेटा बेटी में न फर्क दिखाना, है दोनों ही जान हमारी। हाँ, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। जानते हैं पुराने जमाने में लड़कियों को कितना मान दिया जाता था? आज भी कई ऐसे देश हैं जहां लड़कों और लड़कियों के बीच में कोई असमानता नहीं दिखाई जाती। और इसका नतीजा जानते हैं क्या होता है? हर तरफ प्यार, तरक्की और खुशहाली है। जानते हैं कैसे? मैं समझाती हूँ। अगर हम अपने कमरे की सिर्फ एक दीवार को साफ सुथरा और सजा कर रखेंगे और दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो क्या हमारा कमरा सुंदर लगेगा? इसीलिए लड़का और लड़की दोनों हमारे परिवार, समाज, गांव और देश का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें किसी भी तरह का भेदभाव अनुचित है। और हम तो खुद नारी हैं, तो भला हमसे बेहतर लड़कियों को कौन समझ सकता है? इसीलिए तो हमारे बेटे और बेटियों के लिए सब कुछ बराबरी का होना चाहिए, फिर चाहे वो खिलौने हो, खाना या फिर पढ़ाई। पढ़ाई हो या देश का शासन, नाम करे माँ बाप का रोशन। अब आई बेटी की बारी। हाँ, नारी नारी नारी, शुभ संस्कारी नारी, नारी नारी नारी। एक बात बताइए, आप में से कितने लोग शहर जाते रहते हैं? क्या आपने ध्यान दिया है? हर तरफ है लड़कियों का राज, यानी कि हमारा जमाना। चाहे वो ऑफिस हो, बड़ी बड़ी कंपनियों की मालकिन हो, मुख्यमंत्री हो या फिर हमारी राष्ट्रपति, हर तरफ है नारियों का राज। कहते हैं लड़का परिवार चलाता है, पर लड़की तो समाज बनाती है। क्यों, मानते हैं ना? तो फिर सोचिए, अगर आपकी बेटी है तो आप कितने खुशनसीब हैं। तो फिर बस उन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो खूब तरक्की करें और आपके परिवार का नाम रोशन करें।